सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकंठ सभा श्रावकाचार में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, जब स्वरूप समझ में आ जाता है तो सच्ची श्रद्धा हो जाती है, और जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक देव शास्त्र गुरु में राग द्वेष ही करेगा। मेरे मन का हो जाए तो राग करने लगता है, और नहीं हो गया तो द्वेष करने लगता है। अब पंडित जी, राग तो राग है और राग को आग कहा है। अब तू स्वार्थ पूर्ति के लिए चाहे भगवान से राग कर, चाहे गुरु से राग कर, चाहे शास्त्र से राग कर, वो तेरा राग तेरे कर्म बंध का ही साधन है, कर्म कटने वाले नहीं है। इसलिए काका जी समझो बात को। देव शास्त्र गुरु में अब देखो महाराज, राग के भी असंख्यात भेद हैं और द्वेष के भी असंख्यात भेद हैं। खुडनी अम्मा, राग भी एक प्रकार का नहीं है और द्वेष भी एक प्रकार का नहीं है। अब उस राग की भी कैटेगरी बहुत सारी है, और राग की कैटेगरी ऐसी है कि वह अशुभ राग ही मैं करता रहूं और कहूं कि शुभ राग है। यदि मैं गुरु के पास जा रहा हूं और गुरु के पास जाकर के क्यों जा रहा हूं महाराज, कुछ मिल जाएगा। और कब जा रहा हूं? जब कुछ आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आते तुम्हारी बड़ौदिया की, महाराज हमारी बड़ौदिया। काका कहते महाराज बड़ौदिया में तो सब सम्यक दृष्टि, बड़ौदिया में तो एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं, सब सम्यक दृष्टि। हे जीव, बहुत सारे लोग यहीं से आते हैं। और वो आया महाराज, कहाँ से आए? बड़ौदिया ही गए हैं। इतने दिन कहाँ थे? अरे महाराज काम था तो आए नहीं थे। आज क्यों आए? तो आज काम पड़ा इसलिए आए। आज क्यों आए महाराज? ऐसा दुकान में घाटा लग गया, आशीर्वाद दे दो ठीक हो जाए। बेटे का बहू का एक्सीडेंट हो गया, बेटा बहू बीमार हो गए। अब एक काम करो, आशीर्वाद दे दो तो बहू ठीक हो जाए, बेटा ठीक हो जाए, घाटा ठीक हो जाए। हे जीव, तू गुरु के पास तो जा रहा है, लेकिन किस मान्यता के साथ जा रहा है और किस मान्यता को लेकर के जा रहा है? यहाँ तो लिख रहे कि विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। तो हे जीव, यदि गुरु तुझे टोना टोटका भी करे तो टोना टोटका भी परिग्रह के अंतर्गत। महाराज टोना टोटका में क्या हो गया? हे जीव, आगम में स्पष्ट लिखा है, यदि कोई जीव माना कि मोहित भाई है और मोहित भाई ने क्या किया, आदिनाथ को प्रसन्न कर लिया, और आदिनाथ को प्रसन्न करके और सबके चमत्कार दिखा रहा है, सबके दुख दूर कर रहा है, मंत्र दे रहा है, तंत्र दे रहा है, और सबके झाड़ा फूंकी करके और सबके दुख दूर कर रहा है। तो हे जीव, आगम में स्पष्ट लिखा, जब तक श्रावक है तब तक कर। जिस दिन दीक्षा लेगा, यदि मंत्र तुझे सिद्ध है, देवता भी सिद्ध है,
लेकिन वह देवता भी तुझे दीक्षा लेने के साथ साथ, कपड़े छोड़ने के साथ साथ उस देवता का भी विसर्जन करना पड़ेगा, उस विद्या को भी छोड़ना पड़ेगी। यदि वह विद्या तूने ले ली तो तू जो है द्रव्य से तो बन जाएगा लेकिन भाव से नहीं बनेगा। काका जी क्यों? क्योंकि हे जीव, ये जो विद्याएं हैं ये भी खोडनियम परिग्रह हैं। क्या है? ये विद्याएं भी परिग्रह हैं। और फिर तू क्या करेगा? संसार को विद्याएं देगा, चमत्कार दिखाएगा, और चमत्कार दिखा करके और सबसे दिखा रहा, चमत्कार दिखा रहा। मोहित भाई महाराज बन गया और महाराज बन के चमत्कार दिखा रहा है। क्यों? महाराज चमत्कार करेंगे तो दूर दूर से लोग आएंगे और मुझे नमस्कार करेंगे। तो हे जीव, नमस्कार की इच्छा से तू चमत्कार कर रहा है, यानी तेरे पास अभी परिग्रह बैठा हुआ है। नमस्कार की इच्छा भी नहीं लविश भाई, नमस्कार की इच्छा भी नहीं। नमस्कार की इच्छा है कि लविश मुझे नमस्कार करे, लविश मुझे नमस्कार करे, और उस नमस्कार करवाने की लालसा में जमाने के टाम टूम रच रहा है और जमाने को आकर्षित कर रहा है, सब लोग मुझे नमस्कार करें। तो आचार्य कह रहे कि हे जीव, अभी तेरा गुलिस्तान छठवा नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? विषय आशा वसाती तो 5 इंद्रियों के विषयों से अतीत और 5 इंद्रिय और मन 6 की आशा से भी रहित। हे जीव, सारे विषय, सारी आशा एक तरफी, और लोग मुझे पूछें जे एक तरफी। एक तराजू पे आशीष भाई, एक तराजू पे सारे 5 इंद्रिय के विषय रखना और एक तराजू पर मुझे लोग पूछें, इस आशा को रखना, तो वह आशा का जो पलड़ा है वो भारी निकलेगा। 5 इंद्रिय के विषय कठिन नहीं है। लविश भाई नहीं आता समझ में क्या? 5 इंद्रिय के विषय कठिन नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय तो बहुत सरल है, लेकिन लोग मुझे पूछें, मेरा सम्मान करें, मेरी पूजा करें, तो यह जो आशा लगी है, यह आशा ही संसार के सारे कुकर्म करवाती है। आशीष से तुम्हारी देवी कहाँ है? आशीष से सत्य बता, तुम्हारी देवी कमाती कि नहीं कमाती? कमाती है। तो देवी जितना कमाती है उससे घर नहीं चलता क्या? नहीं चलता। हे जीव, जरा झोपड़पट्टी में जाकर के देख, सत्य बताओ, तुम्हारे यहाँ नौकर लगा कोई? कितने नौकर हैं? उनको कितने कितने रुपया देते हैं? बोला ना, कितने देते? आशीष से 10,000। दोनों को मिला के 10,000 की एक एक को? एक एक को 10,000 देते हो। तुम्हारी देवी को तो 5,000 मिलते होंगे। कितने मिलते हैं? नहीं, उसको बोल देना। नहीं, हे जीव, समझ बात को। मेरे दुकान में नौकर लगा है और उस नौकर को मैं 5,000, कोई 7,000, कोई 8,000, और बहुत ज़्यादा विश्वासी हो गया, लंबा समय हो गया तो 8, 9, 10,000 दे दिए। अब ये बताओ उसका घर कैसे चलता है? आशीष सेठ बोल रहा, सुरेश भाई, मेरा घर 1 लाख रुपए मेरी देवी कमा के लाती है, तो 1 लाख में मेरा घर नहीं चलता। लेकिन मैं अपने नौकर को सुबह 8 बजे बुलाता हूँ और शाम को 8 बजे घर भेजता हूँ, ताकि वह कोई दूसरा काम नहीं कर पाए, और फिर उसको 10,000 देता हूँ। उसका घर कैसे चलेगा? मोहित भाई सत्य कि नहीं? हे जीव, घर मेरा नहीं चलता, घर मेरा नहीं चलता। घर तो देखो वर्षों से जहाँ है वहीं है, कहीं आज तक चला ही नहीं। चला क्या? चल के गया हो कि पहले अंदर गांव में था, अब चल के वो वहाँ अंशा सर्कल पे चला गया किसी का घर? हे जीव, घर तो जहाँ है वहीं था और वहीं रहेगा, 3 काल में चलेगा नहीं। लेकिन मेरी जो आशा बैठी है, इच्छा बैठी है, ये मेरा घर नहीं चलाने दे रही। एक आदमी 5,000 में घर चलाता है और एक के लिए बेचारे को 50 लाख भी कम पड़ते हैं। हे जीव, क्यों? मोहित भाई क्यों? अब सत्य बताना, आशीष सेठ, तुम कितनी रोटियां खाते हैं? कितनी खाते हैं?
3 रोटी खाता है। तुम्हारा नौकर? नौकर कितनी खाता है? हैं? 7-8 खाता है, कम पड़ती तो 10-15 तो खा लेता होगा। हे जीव, उसके लिए 7-8 ठीक, 30 भी हो तो कम पड़ जाए, 30 रोटियां वो खा जाए तो वह 10,000 कमा के 30 रोटियां खा रहा है। और ये बेचारा आशीष सेठ 2 लाख 4 लाख का महीना कमा करके भी और 3 रोटियां खा रहा है। हे जीव, आज क्या तेरी रोटियां सोने की हैं? आशीष सेठ काय की रोटी खाते तो? सोने की कि चांदी की? जीव, वही गेहूं की आटे की उसकी रोटी और वही मेरी रोटी एक सी है, लेकिन मेरी आशाएं बहुत ज़्यादा विशाल है। महाराज 1 लाख तो ठीक, यदि उसको 5 लाख भी मिलने लगे तो बढ़ जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। अर्पित भाई सत्य बता, हो जाएंगे। अब सत्य बताओ, किसी के घर में 1 टीचर है, किसी के घर में 2 हैं, किसी के घर में 3 हैं, लेकिन हे जीव, जिसके घर में 3 हैं वो तो शांति से बैठता है। और मोहित भाई, जिस सत्य बात है ये बिल्कुल अटल सत्य है, जिसके 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 समझ बात को, जो नौकर 10,000 कमा रहा है उसका घर देखना, उसका भोजन देखना, और जिसके घर में 3-3 टीचर हैं उसका भोजन देखना। बेचारे 3 जने कमा रहे हैं लेकिन सूखी रोटी खाएगा। जितनी ज़्यादा कमाई, काका जी हम तो देखते हैं, अब तुम्हारे बड़ौदिया के नगर में इतने सारे घरों में चौके हो गए, अब देखते हैं उसके चौके में बेचारा जितना बड़ा आदमी होगा उतना ज़्यादा कंजूस होगा। उसके घर में जाओ मोहित भाई, उससे बोलो दाल लाओ, ख़त्म हो गई। हम देखो सब सुन लेते, तुम भले कुछ भी करो, उससे बोलो सब्जी लाओ, ख़त्म हो गई। और तो और यदि 2-4 रोटी महाराज ने ज़्यादा ले ली तो रोटी भी खत्म हो गई। जीव, संसार की स्थिति ऐसे ही है, संसार की स्थिति ऐसे ही है। हे मोहित भाई, पैसा कम होना और पैसा कम हो दूसरे को नहीं खिला पाए जरूरी नहीं है, और पैसा ज़्यादा हो दूसरे को दिल से खिलाए जरूरी नहीं है। दूसरे को दिल से खिला पाए उसके लिए अंदर से शेर का दिल चाहिए। सब नहीं खिला पाते। काका के चौके में गए तो काका के चौके में तो सब भरा पड़ा था, जो सामग्री मंगाओ, जो सामग्री मंगाओ तो उसकी बहू भर भर के ला रही। हे जीव, अंदर से दिल होगा तभी वह बना पाता है, वरना बेचारे क्या करते हैं, महाराज को 50 ग्राम खाना है तो 10-10 ग्राम बनाते। अब ये तो ख़त्म हो गई, अब ये दूसरी ले लो। हे जीव, समझ बात को। ऐसे ही संसार की स्थिति ऐसे ही है, कितना कमा ले, कितना कमा ले, लेकिन हे जीव, ये जो लालसा बैठी है, यह इच्छा जो बैठी है, यह इच्छा तुझे संसार से तरने नहीं देगी। बसंत दादा, इच्छा जो बैठी है ना तो सेम खाने देगी और ना दूसरों को खिलाने देगी, और बेचारा क्या करेगा, जोड़ जोड़ करके मर जाएगा। एक कहावत आती है राजेश भाई, एक सेठ था बड़ौदिया का, और एक दिन बड़ौदिया में क्या हुआ कि जोरदार मूसलाधार बारिश हुई, और मूसलाधार जब बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई। और वह सेठ क्या कर रहा था, वह सेठ नदी में से लकड़ियां बीन रहा था। आई नदी, बाढ़ आई तो सबकी लकड़ियां बह गई, पेड़ भी बह गए। तो वह आई नदी में से वह सेठ अनिल खोडनिया तो नहीं था, अनिल भाई, नदी आ गई, बाढ़ आ गई, और बाढ़ में बेचारा अनिल खोडनिया क्या कर रहा है, उसमें से लकड़ियां बीन रहा है। और लकड़ियां बीनी तो राजा का जमाना था, राजा की रानी ने ऊपर से महल पे से देख लिया कि हे राजन, तुम्हारे नगर में इतनी गरीबी। क्या काका जी, तुम्हारे नगर में इतनी गरीबी कि आई नदी में लोग तो दरवाजे नहीं खोल रहे और सुरक्षित होकर के बैठे हैं, लेकिन तुम्हारे नगर में इतनी गरीबी कि बाढ़ आई है और एक जीव जो है नदी में से लकड़ियां बीन करके, और वो बीन रहा है, इतनी गरीबी। राजा ने सुबह जैसे बाढ़ ठीक हुई उस आदमी को बुलवाया जाए जो कल नदी में से लकड़ियां बीन रहा था। अनिल खोडनिया गया, राजा के दरबार में पेश हुआ। राजा ने बोला,
हे अनिल भाई, तेरे पास इतनी गरीबी है कि तू बाढ़ में से लकड़ियां बीन रहा था। ये बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वही देने के लिए तैयार हूँ। बोले राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बैल मेरे घर में है, एक बैल और खरीदना है, इसलिए मैं लकड़ियां बीन रहा था कि ये लकड़ियां बेच करके और एक बैल खरीदूंगा। राजा ने आज्ञा दे दी सैनिकों को, जाओ अपने गौशाला में जितने बैल हैं, जो बैल चाहिए हो अनिल को दे दो। अनिल गया, सारी गौशाला देख ली, लौट के आ गया। बोले राजा, हे राजन, तुम्हारी गौशाला में मेरे जैसा बैल है ही नहीं, जैसा बैल मेरा है उसकी जोड़ी का बैल तुम्हारी एक भी गौशाला में नहीं। मेरी गौशाला में लाखों गाय बछड़े हैं और तुम्हारे जैसे एक भी बैल नहीं मिला। तुम्हारा बैल मुझे देखना है, कौन सा बैल है, कैसा बैल है, मुझे वह बैल देखना है। तो राजा अनिल के घर पे आया बैल देखने के लिए। आशीष भाई, तो उसने क्या देखा, सारा खजाना अनिल का देखा और वह बैल देखा। वह बैल कौन सा था, तो सोने का बैल था, उसमें हीरे जड़ रहे थे और ऐसे घोड़े हाथी सबकी जोड़ी अनिल भाई के घर में भरी पड़ी थी। लेकिन बेचारा क्या कर रहा है, कहाँ बाढ़ में से लकड़ियां, अपने प्राणों की चिंता नहीं है। उसके पास सोने का बैल था और सोने के घोड़े की जोड़ी थी, हाथी के घोड़े की जोड़ी थी, सब उसके खजाने में। राजा ने बोला कि जितना अनिल के पास है इतना तो मेरे पास भी नहीं है। हे अनिल भाई, हे अनिल भाई, समझ मेरी बात। यह आशा जो है संसार से तुरने नहीं देगी और कभी भी 3 काल में आशा पूरी होगी नहीं। आशा तुझे छोड़नी पड़ेगी और संसार का सबसे बड़ा कोई परिग्रह है तो वह तेरा परिग्रह आशा ही है, वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु परिग्रह नहीं है। क्या नाम मयंक भाई, वस्तु परिग्रह नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा किसी ने, किसने, पंडित जी ने पढ़ा, काका जी ने पढ़ा, अर्पित भाई ने तो पढ़ा है ना। अर्पित भाई, वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु परिग्रह नहीं है। यदि उपयोग की वस्तु रखता है वह परिग्रह के अंतर्गत नहीं जाती है। वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के अंदर में जो आशा लगी है वह तेरी परिग्रह के अंतर्गत जाएगी। काका जी, एक जोड़ी कपड़े से काम होता है, 2 जोड़ी रख लो, 50 जोड़ी रखेगा तो परिग्रह के अंतर्गत जाएगा। और इतने रखेगा कि महाराज जीवन में कभी हमने एक ब्रह्मचारिणी देखी, उसके पास कितनी लगभग 1000 साड़ियाँ होंगी। कितनी काका जी, और वह कभी जीवन में पहनती नहीं, आकर के अलमारी में रखती रहती और साल 2 साल में जमाती है तो नीचे की खराब हो जाती, निकाल देती और नई लाती और रख देती। हे जीव, इसका नाम परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं है। मैं लाए नए वस्त्र लाए और नए वस्त्र ला करके अब इनका चलन खत्म हो गया, इनको हटाओ और नए लाओ। तो हे जीव, ये जो आशा लग रही लविश भाई, ये आशा तेरी परिग्रह के अंतर्गत जाती है। 5 इंद्रिय के विषय कितने भोगोगे, खा के देखो। आशीष भाई, खाओ गुलाब जामुन, कितने खाओगे? स्त्री का सुख कितना भोगोगे? एक समय बाद वह भी तुझे ऊब आ जाएगी, बस हो गए, रहने दो अपनी खाना। कितने खाओगे? धनपाल जी होंगे तो 50 खा लेंगे। हे जीव, लेकिन 50 के बाद तुझे बस करना पड़ेगा, अब नहीं चाहिए, बस हो गया, बहुत हो गए। लेकिन हे जीव, ये जो आशा का परिग्रह है, खोड़निया माँ, 3 लोक की संपत्ति भी आ जाए, 3 लोक की संपत्ति भी चली जाए, क्या 3 लोक की संपत्ति आ जाए और 3 लोक की संपत्ति भी चली जाए, लेकिन आशा का गड्ढा 3 काल में भरने वाला नहीं है। अब मोहित भाई महाराज बन गया और सारी संपत्ति उसने छोड़ दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हे जीव, समझ मेरी बात, सारी संपत्ति छोड़ करके पहले एक मकान था, अब नगर नगर में मकान बना रहा है और बना करके चाबी कहाँ है?
किसने बनाया? एक यहाँ पे कुटी बना ली, धाम बना लिया, मोहित बन गया महाराज, और एक धाम बना लिया। अब धाम बना करके और इसने आगे लेबल लगा दिया कि जब मैं आऊँगा तभी यह क्षेत्र खुलेगा, और मैं नहीं आऊँगा तो यह क्षेत्र कोई दूसरे के लिए नहीं खुलेगा। हे जीव, यह परिग्रह तेरा है। क्या क्या काका जी, भले वस्त्र छूट गए, हमें कोई मतलब नहीं, वस्त्र छूटने से कुछ नहीं होता है। और जब तक खोडनी अम्मा बोल रही थी कल, बोले महाराज महाव्रत आएंगे तो राग देश छूटेगा कि राग देश छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो हे जीव, वो संस्कार से महाव्रत नहीं आते, राग देश छोड़ने से महाव्रत आते हैं। और महाराज तो बन गए, लेकिन तू क्या कर रहा है? नगर नगर में अपने धाम बना रहा है, और वह धाम में कौन रहेगा? तो मैं ही रहूँगा। अब तुम्हें पता नहीं है आशीष सेठ, तुम क्या सोचते हैं? बोले माँ धाम बन रहे, धाम बन रहे। हे जीव, जिनका धाम है वो महाराज, वो माता जी पहुँच जाएं तो 4 महीने के क्या, साल भर की भी व्यवस्था है। यदि और कोई दूसरे महाराज पहुँच जाएं तो दूसरे दिन कमेटी बोलती महाराज तुम्हें कहाँ जाना है। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। ये ताला किसके लिए खुलेगा? तो मेरे लिए ही खुलेगा। संजय भाई खोडनिया, तुम्हारे कितने मकान हैं? कितने मकान हैं? ये कैसे है? वो तो सैलू बोल रहा था 4-5 हैं, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है, यहाँ बांसवाड़ा रोड पे है, चोखला रोड पे है, बहुत सारे। हे जीव, अब सत्य बताओ, उनमें ताला लगाते कि नहीं? जितने मकान हैं ताला लगाते कि नहीं? और वह ताला खुलता कब है? जब मैं जाता हूँ तो ताला खुलता है। तो हे जीव, जब तेरे लिए वह ताला लगाया गया है तो वह क्षेत्र, वह वस्तु, वह मकान तेरे परिग्रह के अंतर्गत आता है। अब लविश भाई बोले महाराज मैं तो रहा ही नहीं कभी, उसमें गए ही नहीं कभी, नहीं मतलब मुझे। तू रहे चाहे ना रहे, तेरे नाम का लेबल लगा है और तेरे नाम के लिए बना है, तो वह तेरे परिग्रह के अंतर्गत आएगा। घर में था 1 मकान थे, घर छोड़ दिया 50 मकान हो गए। क्या हुआ? परिग्रह घटा कि बढ़ गया? लवेश भाई क्या हुआ? परिग्रह घटा, परिग्रह घटा कि बढ़ गया? जीव, परिग्रह तेरा बढ़ गया है, और परिग्रह जब बढ़ गया है तो अब गुण स्थान बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हे काका, हे काका, तुम ऐसा नहीं करना, महाराज बन जाओ। क्या? अब काका तो सोच रहा चाहिए कि बढ़िया कोई कुटी बना लें और फिर महाराज बन जाए। हे जीव, ऐसे करके तू बन तो जाएगा, लेकिन तेरा गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबसे मुख्य क्या है? विषय आशा वसाती। तो सब में सबसे ज़्यादा मुख्य क्या है? भूत की आशा और भविष्य की आशा। अब मोहित भाई महाराज बन गया, और फिर महाराज बन के बोलेगा, क्या बोलेगा? बोले देखो हमारी इतनी बड़ी दुकान थी, मैं इतनी बड़ी दुकान चलाता था, मेरे जे रिश्तेदार हैं, जे मेरे नाती पोता हैं, जे मेरी देवी है, वो फिर देवी को फ़ोन लगाएगा, हेलो। हे जीव, हे जीव, अब तूने घर तो छोड़ दिया और घर छोड़ के भी चला गया, देवी को भी त्याग कर दिया, लेकिन अभी बाहर से देवी त्याग हुई है, अंदर से कहाँ हुई? 2-4 दिन में तू उनकी खबर ले ही लेता है। आशीष भाई सत्य है कि नहीं? महाराज 2-4 दिन में तो फोन लगा ही लेते, देवी कैसी है, अच्छी है, रोटी पानी खाई कि नहीं खाई। हे जीव, यदि तू बार बार फोन लगा रहा है, खबर ले रहा है, तो अभी वह परिग्रह तेरे खाते में पड़ा है और तू उस विषयों से अभी दूर नहीं हुआ है, और देवी की तुझे चिंता पड़ी है। तो आचार्य बोल रहे कि अभी गुरु संज्ञा होने वाली नहीं है। लविश भाई छोड़ दिया, टेंशन फ्री हो गए। नहीं, अब लवेश के पिताजी बन गए महाराज। कहाँ है वो सुरेश भाई? बांसवाड़ा गए। जीव, लवेश के पिताजी बन गए महाराज, और फिर लवेश से बोल रहे हमारे लिए चौका लेके आओ। जीव, तुझे बेटे से ही चौका लगवाना था तो घर में लगा रहा था। बेटे से वस्तु चाहिए थी तो घर में वो तेरा था, अभी घर तूने छोड़ा कहाँ है? बाहर से छोड़ना भिन्न वस्तु है और अंदर से छूट पाना भिन्न वस्तु है। बाहर से असंख्यात जीव छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर से छूटने वाला कोई प्रलय होता है। मोहित भाई
बाहर से असंख्यात छोड़ देते हैं, एक दो नहीं कितने बाहर से असंख्यात छोड़ देते हैं बसंत दादा, लेकिन अंदर से छोड़ने वाला कोई बिरला ही होता है। और जब अंदर से छोड़ देता है फिर उनकी याद नहीं आती है, और याद भी आ जाए तो वो क्या हुआ, अतिचार नहीं। अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, प्रतिक्रम, चार होते ना, सबसे पहले कौन सा होता है, अतिक्रम। ठीक है, यदि मन से याद आ गई, अतिक्रम हो गया। फोन लगाने का प्रयास किया, व्यतिक्रम हो गया। फोन लगा लिया, अतिचार हो गया। बार बार लगाया, अनाचार हो गया। जी चार दोष की चार कैटेगरी हैं, पढ़ी होगी, पंडित जी ने पढ़ाई होगी तुम लोगों को। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार है जीव। मन में विचार आना अतिक्रम है, और मन के विचार के अनुकूल सामग्री जुटाने लग जाना व्यतिक्रम है, और उस काम को एक बार कर लेना अतिचार है, और बार बार उसमें संलग्न हो जाना अनाचार है। और अनाचार जब होता है तब जीव पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बसंत दादा समझ बात को। एक दिन बेचारा वहाँ गया बांसवाड़ा, दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। शाम को लौट के आया, लेकिन रात हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है। अब मन में आ गया, अरे आज तो दिन भर से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ तो खा लेते हैं, एक दिन में क्या होता है। मन में आ गया। अभी क्या हुआ, व्यतिक्रम हुआ है। देवी से बोल दिया, आज मुझे खूब भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो मैं खा लूँ। और देवी ने इनने मिल करके सामान जुटाना प्रारंभ कर दिया। व्यतिक्रम हो गया, और देवी बोल रही, अब मन में तो आ गया, खा ही लो। यार फिर भाई ऐसे करते कि नहीं करते, मन में तो आ ही गया, और जब मन में आ गया तो दोष तो लग ही गया। तो एक काम करो कि सामग्री तो आ ही गई, खा ही लो। और बेचारे ने बना करके खा लिया, अतिचार हो गया। अब एक दिन 4 दिन बाद फिर लेट हो गए। अब देवी ने फिर बोला, अरे परसों तो खा लिया था, जी सब परसों खाया तो आज और खा लो, तो फिर खा लिया। और ऐसे करके बेचारे ने जो खाना प्रारंभ कर दिया, उसका व्रत जो था पूरा का पूरा टूट गया। इसलिए हे जीव समझ, मन में आने से व्रत नहीं टूटता है। मन में वस्तु आ गई, उसका प्रायश्चित ले ले, लेकिन उसकी सामग्री बटोरना तो प्रारंभ मत कर। सामग्री भी बटोर ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वस्तु का उपयोग तो मत कर। उपयोग भी कर लिया, प्रायश्चित ले ले। हे काका, क्या होता है। काका ने कितनी बार चाय छोड़ दी, कभी नहीं छोड़ी। इन जयंतीलाल जी ने तो कितनी बार तम्बाकू छोड़ दी। जयंतीलाल जी बेटे चले गए। जयंतीलाल जी खाते तो नहीं हो। हे जीव, कितनी बार छोड़ी तुमने जीवन में, बोलो। जीवन में कितनी बार छोड़ी तुमने, 4-5 बार छोड़ी। और धीरे धीरे 2-4 दिन में चुपके से खा ली, फिर और खा ली, फिर और खा ली, और खा करके प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, यदि मन में भी वस्तु आ रही है वहाँ भी समझ जा, सामग्री जुटा ली वहाँ भी समझ जा, अतिचार में समझ जा, अनाचार तो मत कर। इसलिए हे आशीष सेठ, अनाचार मत कर। आशीष सेठ को बैराग हो रहा है। उस दिन पूछ रहा था एक दिन, बोले धीरे धीरे पूछता है, एक दिन पूछ रहा था, बोले महाराज केस लॉन्च करते तो कैसा लगता है। जीव कैसे नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, एक बार करके देख। हे जीव कितने साल हो गए देवी के साथ रहते रहते, कितने साल हो गए, हाँ ना, तो 26 साल हो गए। अब 26 साल हमारे साथ रहो। हे जीव नहीं छोड़ेगा। इसलिए हे जीव इन विषयों को, आशाओं को, अतीत भूत की आशाएं भी बहुत सारी जीव को सताती हैं, भविष्य की आशाएं भी सताती हैं। इसकी चर्चा आगे और करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान के।